नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लासेज। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ चुके हैं भैया? सबसे पहले हमने देखा था कि भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया, बहुत डिटेल से हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक, इनको भी हमने दो भागों में बांटा था। मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी थी, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी थी, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, ये सारी हम मैप में देख चुके हैं और लिख भी चुके हैं। ठीक, इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक मैंने लिया था आपके, वो लिया था भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया। इन नदियों में हमने क्या क्या देखा? इन नदियों को हमने कई भागों में बांट के पढ़ा है। मुख्य मुख्य नदियां ही नहीं, उनकी सहायक नदियां, उन पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, ठीक, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, और ये सहायक नदियां कहां से टर्न ले रही हैं, ये सारी मैंने आपको मैप में बताई है। ठीक, बहुत डिटेल से हम सबकी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया है भारत में ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन है, ये बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर खनिजों की हमने बात कर ली थी कि खनिज में कौन कौन से खनिज हैं, कहां से निकलते हैं। ठीक, जैसे हमने देखा था झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा। बताइए मुझे यहां से क्या निकलता है? जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं कमेंट करके एक बार बता दीजिए। ठीक, राखा, घाटसला से क्या निकलता है, मुझे ये भी बता दीजिए। ठीक, तो कई सारे हम बहुत डिटेल से क्लास में इनको याद करवा चुका हूं मैं। सारी ट्रिक जो भी चीजें हैं बिल्कुल आसानी से आपको याद हो गई होंगी यदि आप लगातार क्लासेस में बने हुए होंगे। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखे? हमने भारत की कृषि देखी। और कृषि में हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्रथम हरित क्रांति कैसी है, द्वितीय हरित क्रांति कब हुई, इनके क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या इनकी हानियां हुई। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को किस किस नामों से जाना जाता है पूरे देश में, इसकी चर्चा की। इसके अलावा हमारी विभिन्न प्रकार की खेतियां थी, उन खेतियों को कौन कौन से कल्चर हमने नाम दे दिए थे, ये डिटेल में पढ़ चुके थे। यही नहीं, हम ये भी देख चुके थे एक एक फसल हमने उठाई है, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, ज्वार हो, कपास हो, गन्ना हो। ठीक, इन सब में लगने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं, इनका उत्पादन कहां कहां होता है, किन किन राज्यों का प्रथम स्थान है, देश में किन किन देशों में सर्वाधिक इनका उत्पादन होता है। ठीक, तो इनकी हम कृषि की भी बहुत डिटेल से हम चर्चा कर चुके हैं। और छठवें नंबर पर मैंने आपको चालू किया था, मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं आपको भारत का भौतिक विभाजन पढ़ाऊंगा तो भौतिक विभाजन में भैया उससे पहले जितने भी 5 टॉपिक हो चुके होंगे उनको बहुत विस्तार पूर्वक दोबारा उनका रिवीजन करवा दूंगा। और आपने देखा कि भौतिक विभाजन में सबसे पहले हमने हिमालय देखा, और हिमालय को इतने विस्तार से हम देख चुके हैं कि हिमालय की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, हिमालय किन किन 8 राज्यों में फैला हुआ है, हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, उन चोटियों का हमने पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर सबका क्रम हमने देख लिया है। ठीक, इसके अलावा हिमालय के क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। ठीक, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के द्वारा कौन कौन से मैदानों का निर्माण हुआ है। दूसरे नंबर पर भौतिक विभाजन में हमने उत्तर के मैदान पढ़ लिए हैं। और उत्तर के मैदान जब हमने भैया पढ़ लिए हैं तो उत्तर के मैदानों के बाद मैंने आपको पढ़ाया है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में हमने क्या चर्चा की है? चाहे हमने मालवा के पठार की बात कर ली हो, चाहे बुंदेलखंड के पठार की बात कर ली हो, चाहे बघेलखंड के पठार की बात कर ली हो, चाहे दक्कन के पठार की बात कर ली हो, चाहे कर्नाटक का पठार हो, चाहे इसके अलावा हम देखेंगे कर्नाटक के अलावा हमने तेलंगाना का पठार भी देखा है। तो जितने भी पठार थे उनकी विस्तार पूर्वक हम चर्चा कर चुके हैं। और इस प्रायद्वीपीय पठार में मैंने आपको एक और बात बताई थी, झारखंड का पठार भी है। ये तो है जो है, लेकिन आप देखेंगे कि मालदा गैप के द्वारा कौन सा पठार है? मेघालय का पठार है। और ये मेघालय का पठार भी भैया किस में शामिल है? प्रायद्वीपीय भारत में शामिल है। इसकी भी चर्चा हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आप मुझे बताइए, आजकल आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में आप एक एड देखते होंगे लक्का डोंग हल्दी का, देखते हो क्या? आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने आपको बताया था कि विश्व में प्रसिद्ध है लक्का डोंग हल्दी, जिसमें सर्वाधिक करक्यूमन की मात्रा पाई जाती है। यह हल्दी कहां मिलती है बताइए मुझे। मैंने आपको ये मेघालय में पढ़ाया था, गारो खासी जयंती की पहाड़ियां बताई थी, उनमें कौन सी पहाड़ियों पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और कोरोना के टाइम में इंडिया की सारी न्यूज चैनल पर यदि कोई बात चल रही थी तो सबसे ज्यादा यही चल रही थी कि भैया करक्यूमिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो इंडिया में मेघालय में है, और वो है लक्काडोंग हल्दी में। ठीक, तो विदेशों में भी इसकी बहुत मांग बढ़ने लगी। इसके अलावा मैं बात करता हूं प्रायद्वीपीय पठार, हमने बहुत विस्तार से पढ़ने के बाद मैंने आपको तट पढ़ा दिए हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो ये तटीय मैदान हो चुके हैं। ठीक, तटीय मैदानों में ही मैंने आपको बंदरगाह पढ़ा दिए हैं। आप देखेंगे
प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है। कुछ बंदरगाह हैं राज्य संचालन, जो राज्य सरकार है वो संचालन करती है, लेकिन हमें तो प्रमुख प्रमुख 13 बंदरगाहों की चर्चा करनी है, 6 पूर्वी तट पर, 6 पश्चिमी तट पर, और एक हमारा कहां पर है, अंडमान व निकोबार पर है। बताइए मुझे, इनकी चर्चा मैंने कर दी थी। इसके अलावा मैंने द्वीप बता दिए थे आपको, सारे सारे द्वीपों को बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका हूं मैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, बताइए मुझे। और राजधानी है वहीं पर, उसी राजधानी के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, और वहीं पर एक सेल्युलर जेल है, ठीक, जहां पर वीर सावरकर को भैया क्या जेल में रखा गया था। ठीक, इसके अलावा मैंने अंडमान निकोबार को भी आपको डिटेल में बताया था कि मुख्य रूप से देखें तो 4 अंडमान में द्वीप हैं और निकोबार में 3 द्वीप हैं। इसके अलावा निकोबार के सबसे निचले द्वीप ग्रेट निकोबार में, इस ग्रेट निकोबार में मैंने आपको बता दिया था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ध्यान रखना बहुत डिटेल से बताया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। सारी चर्चा मैंने बहुत डिटेल से कर दी है। जो भी विद्यार्थी इनके आंसर दे पाने में सक्षम नहीं है, भैया पिछली क्लासों में जाएं, अध्ययन करें, और उनको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैंने भौतिक विभाजन में आपको क्या पढ़ाया है, बताइए। भौतिक विभाजन में जो मृदा वाला टॉपिक है, भारत में मृदा, वो मृदा मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आप चाहेंगे तो मैं दोबारा इसको करवा दूंगा, लेकिन मैंने जहां जहां पर, कहां पर काली मृदा पाई जाती है, कहां पर लाल पीली मृदा पाई जाती है, कहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है, सबकी डिटेल से चर्चा कर चुका हूं भौतिक विभाजन के साथ। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको वनस्पति की भी चर्चा कर चुका हूं कि कहां पर कौन सी वनस्पति पाई जा रही है। ठीक, इसकी डिटेल से भौतिक विभाजन में ही चर्चा कर दी है। इसके अलावा ये हमने अभी तक लगभग ये हमने इंडिया की 80% ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं, मैं एक मुख्य टॉपिक आपकी ओर लेके जाता हूं। वैसे देखते हैं आजकल इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस में ये टॉपिक होता नहीं है कि भारत की स्थिति एवं विस्तार, लेकिन आपके ज्ञान को देखते हुए या एग्जाम में आपकी समझ को मजबूत बनाने के लिए यह टॉपिक आपको बिल्कुल ही ध्यान से समझना होगा। बोल सर ये कैसी बात कर रहे हो आप? जी हां, आप खुद मुझे बताइए कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत के 6 राज्यों से लगती है। जी हां, अब आप इसी बात को लेकर के अपने साथियों से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि ऐसे कितने देश हैं जिनकी, हमारे पड़ोसी देश कितने हैं जिनकी हमारे भारत के 6 राज्यों से सीमा लगती है, बताइए मुझे। आप आंसर देंगे, लेकिन यह प्रश्न ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 6 राज्यों की तो सीमा लगती ही नहीं है भैया, या तो 4 की लगती है, 5 की लगती है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको राज्य रटने से पहले संख्या याद रखनी है, और संख्या केवल 4 या 5। ठीक, तो 4 कौन किन राज्यों से लगती है, 5 किन से लग रही है, और 1 लग रही है अफगानिस्तान से, वो भी आपको याद रखना है। ठीक, सबकी यहां पर डिटेल से चर्चा करूंगा। आपको मैं पहले इसलिए बता देता हूं कि कुछ विद्यार्थियों के मन में यह संशय रहता है कि इस क्लास में हम वही जानने वाले हैं जो हमें पहले नॉलेज में था। ठीक, लेकिन आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप कैसे गलतफहमी है? मैं एग्जाम में क्वेश्चन देख रहा था कि लेवल कितना बढ़ता जा रहा है। आज तक आपने रटा होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन जब मैंने इसका आया हुआ एक प्रश्न देखा तो आप मुझे बताइए, वो आंसर था कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित किन राज्यों की राजधानी कौन सी थी। मतलब कर्क रेखा पर जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों में से ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी राजधानी इस कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बताइए मुझे। तो आपको यह भी यहां तक डिटेल में जाना है, और यहां पर डिटेल में जाने के लिए भैया सबसे पहले आपको मैप का बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करना है। यहीं पर मैं आपको 7 सिस्टर्स की बात करने वाला हूं, पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा करने वाला हूं। इनको 7 सिस्टर क्यों कहा गया है भाई? इसलिए कहा गया है, आप देखेंगे कि भाइयों की तुलना में बहनों में एकता ज्यादा होती है। ठीक, जी हां, बिल्कुल सत्य बात है, बहनों में एकता ज्यादा होती है, इसलिए पूर्वोत्तर राज्य हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, और ये एकता का प्रतीक है, इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है? 7 सिस्टर्स कह दिया जाता है। ठीक, आप मुझे ये बताएंगे, क्वेश्चन मैंने ये भी देखा है कि असम राज्य है, इस असम राज्य की सीमा कितने राज्य व देशों से लगती है, बताइए मुझे। तो कितना बारीक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर बता देगा, मैं मान जाऊंगा कि वाकई में उसने मैप का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। ठीक, क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि यूपी का वह कौन सा जिला है, यानी यूपी के उस जिले का नाम बताइए भैया जिसकी सीमा अन्य 4 राज्यों से लगती है, बताइए आप मुझे।
तो यूपी का ऐसा सोनभद्र जिला है जिसकी सीमा अन्य 4 राज्यों से लगती है। अब आपसे कल को यह पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से वो 4 राज्य में से कौन सा राज्य नहीं है, बताइए मुझे। तो वो 4 राज्य, इनका अध्ययन करने के लिए हमें मैप की आवश्यकता है। ठीक, इसके अलावा भारत की स्थिति कहां है, भारत हम देखेंगे गोलार्ध है। इसके अलावा इस भारत की स्थिति देख लेंगे हम, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 32.6 है, ठीक है, 68.7 से लेकर के 97.25 तक है। तो भारत का ये जो स्थिति विस्तार है इसकी भी चर्चा विस्तार से करते हैं, आप क्लास में बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 बातें बताने वाला हूं। देखिए, ये है, ये देखिए भैया, ठीक है, मैं वर्ल्ड मैप भी लेके आया हूं, इंडिया का मैप भी लेके आया हूं। जो भी चीज बोलूंगा सबसे पहले बोलने के तुरंत बाद उसे मैप पे शो कराऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज आसानी से क्लियर हो, ठीक है। अभी तक एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैंने मैप से क्लियर नहीं कराया है, ठीक है। एक भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सारी चीजें आपको मैप से बताऊंगा, अभी तक बताता आया हूं, और सेम यही प्रक्रिया मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ करने वाला हूं। आप चाहेंगे तो 2-5 दिन बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शुरू कर दी जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी लगभग लगभग हमारी कंप्लीट है। ये देखिए, अब मैं बात करता हूं भैया, ये हमारे होते हैं, देखिए अक्षांश के मैं बात कर लेता हूं। कुछ विद्यार्थियों के मन में डाउट होता है कि ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी बोल देते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है भैया, 0 डिग्री अक्षांश भी है और 0 डिग्री ये देशांतर भी है। देखिए, मैं आपको सारी चीजें यहां क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपके सामने कथन कारण के कुछ क्वेश्चन रखने वाला हूं, और वो कथन कारण के क्वेश्चन किस तरह से गलत हुए हैं, ठीक है, इसकी चर्चा बहुत बारीकी से करेंगे। जो मैं बता रहा हूं पहले वो आप समझिए। ये देखिए, भारत की स्थिति कहां है, सबसे पहले ये समझिए, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहां पर भैया हमारा, ये देखिए, ये इंडिया की स्थिति है, ठीक। अब मुझे बताइए, मैं यदि पूछता हूं कि भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में है, ये देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है, इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो सबसे पहले आपको स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल इंडिया ऊपर है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। मैंने यहां पर लिख लेता हूं उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, ठीक भैया। इसके अलावा आप देखेंगे, अब इधर मुझे बताइए, भारत, ये मैं भारत का मैप बना देता हूं, आप एक बार थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि मुझे आसानी रहेगी आपको समझाने में, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये हमारा है पश्चिमी गोलार्ध। तो आप मुझे बताइए, ये पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ है, इंडिया है ये पूर्व की तरफ है, तो मैंने लिख दिया है पूर्वी गोलार्ध, ठीक। अब मैं इन दोनों को यदि मर्ज कर देता हूं तो भारत की स्थिति उत्तर और पूर्व दोनों को मिला देता हूं। देखिए भैया, भारत की स्थिति है, ये कहां पर स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले कथन कारण में यही क्वेश्चन आता है और यहीं पर हम चक्कर खाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी विशेषता लिख देता हूं कि भारत की स्थिति कहां है भैया, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब आप देखिए, इस गोलार्ध में है, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ये देखिए, ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते जाते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये डिग्री हमारी ऊपर पहुंच जाएगी तो यहां हो जाएगा भैया 90 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब मुझे बताइए, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर इंडिया है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, लगभग यहां 8 डिग्री अक्षांश आया होगा, लगभग, एग्जैक्ट भी बता दूंगा बिल्कुल आपको। अभी आप समझिए, ये भारत की स्थिति है, इसका दक्षिण भाग है, ये 8 डिग्री के आसपास आया होगा, और 8 के आसपास जब ये आया है तो इसके ऊपर बढ़ रहे हैं तो लगभग यहां इंडिया के बीच से 23.5 डिग्री जा रही है। ये देखिए, यहां से ये 23.5 डिग्री है हमारी जा रही है। क्या नाम है, अभी नाम बता दूंगा, लेकिन अभी आप जो समझाना चाह रहा हूं वही समझिए। और इस 23.5 डिग्री को ये हमने कर्क रेखा बोल दिया है, जो कि मैप में आपको स्पष्ट दिख रहा है, भारत के बीच से जा रही है, लगभग बीच से जा रही है, ठीक।
ये लगभग 20 से गुजर रही है 23.5 डिग्री। अब मुझे बताइए आप कमेंट करके कि ये जब 23.5 डिग्री है तो ऊपर बढ़ने के साथ साथ डिग्री का मान भी बढ़ता जाएगा भाई। 0 से 1 2 3 4 ऐसे 8 आ गया, 8 के बाद यहाँ 23.5 आ गया, और 23.5 के बाद बिल्कुल भारत के उत्तर की मैं बात करता हूं, बिल्कुल भारत के उत्तर की बात करता हूं तो लगभग यहाँ 37 डिग्री है। ठीक, तो यहां पर भारत के बिल्कुल ऊपर मैं बात करता हूं, ये 37 डिग्री है। अभी लगभग मैं बात बता रहा हूं। अब आप देखिए यानी भारत है नीचे 8 डिग्री, ऊपर 37 डिग्री। अब मुझे बताइए 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में बिल्कुल गैप होता है भाई। कोई 1 डिग्री पर यदि इंडिया होता तो हम कह देते 1 डिग्री पर है, और 2 डिग्री पर होता तो कह देते भारत की स्थिति 2 डिग्री पर है। लेकिन यदि इन दोनों के बीच में है तो ऐसी स्थिति में हमने डिग्रियों को भी मिनट में बांट दिया है। ये समय वाली मिनट नहीं है, ध्यान रखना। डिग्री को हमने 60 भागों में बांट दिया है, और 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक पहुंचने के लिए हमें 60 भागों में बांट दिया है, और प्रत्येक भाग को हमने मिनट बोल दिया है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये भारत का जो निचले वाला भाग है ये 8 डिग्री और 4 मिनट है। ठीक, तो 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर का मैं एग्जैक्ट यदि मान बताता हूं तो 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट आ गया। कैसे याद करने हैं, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी आप केवल समझिए, बिल्कुल एक लास्ट में एक लाइन कहूंगा, आपको ये सारी चीजें याद होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अब आप समझिए। ये तो हुई है भैया किसकी बात, मैं इनको साफ करता हूं। जो भी चीजें हैं मैप में मुझे शो नहीं करनी है उनको मैं साफ कर देता हूं। ठीक भैया, अब यहां देखिए आप भारत की स्थिति। ये भारत में देशांतर है, ये अक्षांश हो गया भैया, और अक्षांश के बाद मैं बात करता हूं देशांतरों की। ठीक, देशांतरों की यदि मैं बात कर लेता हूं तो यहां देखिए, यहां कोई एक देशांतर भारत के इस हिस्से से जा रहा होगा, और यहां से भी एक देशांतर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां देखिए देशांतर है, और ये देशांतरों की संख्या जब बढ़ती हुई जा रही है, यानी पहले एक देशांतर 2 3 4, ये डिग्री का मान है, इधर बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है भैया, और जब बढ़ता हुआ जा रहा है तो एक स्थिति ऐसी आई है कि ये 68 डिग्री और लगभग 68 डिग्री है, और ये है भैया, ये है हमारा 97 डिग्री। ठीक, एग्जैक्ट भी बता दूंगा, लगभग आप समझिए। ये देशांतर देखिए, देशांतरों का मान बढ़ता जाएगा तो भारत के बिल्कुल पश्चिम से एक देशांतर टच होकर निकल रहा है जो 68 डिग्री के लगभग है, एग्जैक्ट मान बता दूंगा, अभी रुकिए। और भारत के बिल्कुल पूर्व से टच करते हुए देशांतर निकल रहा है। इस देशांतर का भैया नाम लगभग माप देखेंगे तो 97 देशांतर के 97 डिग्री के आसपास है। ठीक, ये आपने देख लिया है। अब आप इस डाटाओं को याद करते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एग्जैक्ट मान लिख लेता हूं, 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर है 97 डिग्री 25 मिनट की बात कर लेता हूं। ठीक, ये भारत की स्थिति है। अब आप बताइए मुझे, मैं अक्षांश की बात कर रहा हूं तो भारत है यहां से बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये भी उत्तरी अक्षांश है, और जो 37 डिग्री 6 मिनट है यह भी उत्तरी अक्षांश है। बिल्कुल याद रखना, यदि भारत की स्थिति ऐसे होती तब मैं यहां कह देता 8 डिग्री 4 मिनट भारत का क्या है, दक्षिणी अक्षांश है, और मैं इधर बोल देता भैया 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तो तब होते जब भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होती, लेकिन हम यहां देखेंगे भारत की स्थिति तो केवल उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में है तो इसलिए भारत में बोला जाएगा कि भारत का बिल्कुल जो दक्षिण से बिल्कुल भारत के इस भाग से टच होकर के जो अक्षांश जा रहा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। बस यही बात समझाने के लिए मैंने आपको इतनी रामायण कही है। अभी आपके समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दीजिए भैया, कमेंट कर दीजिएगा, क्लास को दोबारा देखिएगा, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, और पुनः 2 बार रिवाइज कराऊंगा, आप दोबारा याद कर लीजिए। अभी तो आप केवल समझिए। ठीक, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के भैया भारत की स्थिति 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। फिर मत बोलना कि दोनों में उत्तरी अक्षांश क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि भारत की स्थिति भैया कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है,
और उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों के बीच में क्या लगा है भैया, उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण उत्तरी अक्षांश लगा है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश लगा है। ये देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं देशांतरों की। मैं देशांतरों की बात करता हूं तो देशांतरों में देखिए भैया, सेम देशांतरों के साथ ये स्थिति है। देशांतरों की बात करूं तो देशांतर भी तो बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में है। बताइए मुझे, ये जो देशांतर है ये कहां है बजे, मुझे बताइए, उत्तर में है? अरे है या नहीं है, मुझे बताइए कमेंट करके। अब उत्तर में है तो बिल्कुल इन देशांतरों को देखिए, ये अक्षांश तो है उत्तर में और देशांतर कहां है, सॉरी पूर्व में है। देशांतर कहां है, पूर्व में। तो ये भारत की स्थिति आ जाएगी 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, और भारत का ये जो पश्चिमी है भैया, ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, अब इस चित्र को, अभी तो मैंने आपको ये केवल कच्चा चित्र बताया है, अब आपको ये सेम स्थिति बिल्कुल वर्ल्ड मैप में देखनी है। ये देखिए, वर्ल्ड मैप की ओर आपको ले जाता हूं। अभी आपको केवल समझाया है 2 बार, इसलिए समझाता हूं आपको, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा आसानी से समझ में आ जाए भैया। ठीक, ये देख लीजिए आप, ये वर्ल्ड मैप है। अब इस वर्ल्ड मैप में मैं देखता हूं, ठीक, इस वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं, ये देखिए, ये लगभग मैं देखता हूं 0 डिग्री है। ये क्या है, 0 डिग्री है। ठीक, इसके अलावा यहां से मैं देखता हूं, ये हमारी बिल्कुल भारत के बीच से गुजरी है, ये है 23.5 डिग्री। ठीक, अब आप मुझे बताइए, इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं। ठीक, ये भारत की स्थिति है। इस भारत को यदि मैं 2 भागों में बांट दूंगा ऐसे, तो भारत किस में आ जाएगा, मुझे बताइए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा तो भारत की स्थिति है, उसको बिल्कुल सेम मैं यहां पर लिखने वाला हूं, आप समझिए। ठीक, ये देखिए, एक इंडिया का मैप भी मैं आपको लेता हूं, सारी चीजें मैप से क्लियर करा देता हूं भैया। ठीक, इंडिया का मैप लेता हूं, 1 मिनट आप वेट करेंगे। ठीक, ये देखिए भैया, ये मैंने इंडिया का मैप ले लिया है। कहाँ गया भाई, ठीक, मैं मैप डाउनलोड कर लेता हूं आसानी से, जल्दी। ठीक है, ठीक है भैया, तो मैंने ये मैप डाउनलोड कर लिया है। अब इसकी हम देख लेते हैं भारत की स्थिति, भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। ये देखिए, तो भारत का बिल्कुल ये विस्तार है। ठीक है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये है उत्तरी अक्षांश। ठीक, से लेकर के, ये देखिए, 32 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, ये है 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी और अक्षांश। ठीक, अब आप देखिए, इधर वाले को मैं इधर लिख देता हूं, ये भारत का इधर से देशांतर वाला देखता हूं मैं, तो ये है, इस वाले को आपको दिख रहा होगा, ये है 68 डिग्री, आपको साफ दिख रहा होगा, 68 डिग्री
और ये है 97 डिग्री। ठीक है, तो इधर से हम देखेंगे 68 डिग्री है भैया और 7 मिनट है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के भारत का विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया है कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर की मैं बात करता हूं तो 68 डिग्री 7 मिनट हमारा पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है। इसके अलावा मैं लंबाई की बात कर लेता हूं। ठीक है, देखिए भारत के बिल्कुल उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, आपको याद रखना है। और भारत की यदि चौड़ाई की मैं बात कर लेता हूं, पूरब से लेकर के पश्चिम तक यदि इसकी चौड़ाई की मैं बात कर लेता हूं तो इंडिया की चौड़ाई है भैया वो कितनी है, ये देखिए ये है इधर, ये इंडिया की चौड़ाई है। और इस चौड़ाई की मैं बात कर लेता हूं तो 33 किलोमीटर इसकी क्या है भैया, चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया की लंबाई हो गई। उत्तर से दक्षिणतम लंबाई यदि पूछ ली जाए तो आपको 3214 किलोमीटर करनी है। और आपको पूरब से पश्चिम तक इंडिया की यदि चौड़ाई पूछ ली जाए तो 2933 किलोमीटर आपको बताना है। पुनः आपको बता देता हूं भैया, आपको याद करने का तरीका बता देता हूं, पुनः आप सुनिए। इधर देखेंगे हम तो सबसे पहले 8 डिग्री है, मोटे मोटे तौर पर याद रखेंगे। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं सारी चीजें क्लियर होंगी, बस समझते जाइए। पहले 8 डिग्री है, 8 डिग्री से ज्यादा क्या है 37 डिग्री है। फिर 37 डिग्री से ज्यादा इधर देखेंगे तो 68 डिग्री है। और 68 डिग्री से ज्यादा हम देखेंगे तो 97 डिग्री है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए 8 डिग्री, फिर 37 डिग्री, फिर हम देखेंगे क्या कि 68 डिग्री और फिर हम देखेंगे 97 डिग्री। सबसे पहले तो ये बात, और जिस तरह से ये इनकी मान बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह मिनट को भी बढ़ाते चलिए। देखिए 8 डिग्री तो ऐसे 4 मिनट, फिर ऊपर वाले के साथ लगा दीजिए 6 मिनट, इधर वाले के साथ लगा दीजिए 7 मिनट और लास्ट में 25 मिनट है। ये बढ़ते हुए मान लगा दीजिए, आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। पहले 8, 37, 68, 97 ऐसे याद रखना है। फिर मिनट भी आपको सेम इसी तरह बढ़ानी है, 4 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट और 25 मिनट। भैया इसी तरह से आपने याद रखा है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। पुनः आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में जो भी विद्यार्थी सोच रहे हो कि इन दोनों का कटान बिंदु किस जगह पर है, ठीक है, इंडिया में ये किस जगह पर काटते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई है, तो ऐसे कोई डाटा भारत सरकार हमारी जारी नहीं करती है। ऐसे कोई डाटा आपको याद नहीं रखने हैं। और जब भारत सरकार ही जारी नहीं करती है तो हम कहां से लाएं। राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में ऐसे डाटा आपको देखने को मिलते हैं। तो कहां पर काट रहे हैं, किस जगह पर काट रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे कर्क रेखा की लंबाई है, यदि आपसे पूछ ले कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, अब आप ढूंढते फिरेंगे कर्क रेखा की लंबाई इंडिया के संदर्भ में, कर्क रेखा इंडिया में कितनी लंबी है, ऐसा कोई आपको आज तक कोई सोर्स मिलेगा ही नहीं। और जब आपको मिलेगा ही नहीं तो उसको बताएंगे कैसे, बताइए। ये तथ्य है, ये निराधार है। ऐसी यदि आपके दिमाग में बातें चल रही हैं तो आप भैया इनको भी क्लियर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया है मोटे मोटे तौर पर वो समझिए, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया है उन चीजों को आप सबसे पहले लिख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया है भैया पहले नंबर पर कि भारत, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक, ये बात आपकी समझ में आ गई है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया है, भारत का विस्तार, और विस्तार मैंने आपको बता दिया है। इस विस्तार को भी मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूं, कहां से कहां तक है ये देखिए भारत का विस्तार। तो हम देखेंगे भैया जो भारत का विस्तार है, ये भारत का विस्तार देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और देखेंगे हम 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक।
इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं देशांतर में विस्तार देखता हूं भैया। तो देशांतर में विस्तार में आपको बता चुका हूं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और भैया मैंने इसका विस्तार आपको बता दिया है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, यह है पूर्वी देशांतर। ठीक, तो ये मैंने आपको भारत में विस्तार बता दिया है। पहले तो कहां स्थित है, फिर इसका विस्तार है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखिए, यदि मैं एशिया की बात कर लेता हूं कि एशिया में भारत की स्थिति क्या है, तीसरे नंबर पर एशिया में, अब देखिए एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। दक्षिणी भाग में क्या है भैया, भारत स्थित है। गुरुजी ये बात हमारे समझ में नहीं आई है, और नहीं आई है तो भैया क्लियर कर देता हूं। देखिए नहीं आई है तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आपको सारी चीजें मैं यहीं से दिखाने वाला हूं, देखेंगे। देखिए एक मैप ले लेता हूं मैं वर्ल्ड का, और ये देखिए इस वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ठीक है भैया, इस मैप में आप देखेंगे कि भारत की स्थिति कहां है। देखिए ये एशिया वाला भाग है हमारा, और इस एशिया वाले भाग में हम देखते हैं, इस वाले भाग में आप देख के मुझे बताइए कि इंडिया की स्थिति कहां है। ये हमारा इंडिया है, देखिए ये हमारा क्या है, इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। देखिए तो ये जो हमारा इंडिया है, तो इस इंडिया है ये एशिया के बिल्कुल दक्षिण भाग में स्थित है। यही बात मैंने आपको यहां पर लिखाई है, तो इस बात को आप याद रखिए कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जो हमारा इंडिया है वो क्या है भैया, स्थित है। ठीक, इसके अलावा इनकी लंबाई चौड़ाई है, ये दो डाटा भी लिख देता हूं। ठीक है, यहां देखिए भारत भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई है तो 3214 किलोमीटर है, यह आपको याद रखनी है। यह मैंने आसानी से आपको बता दिया है भैया। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए 3214 किलोमीटर। और मैं बात कर लेता हूं चौड़ाई की, तो भारत की, ठीक है, भारत की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, एक ही बात, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई की यदि मैं बात करता हूं तो यह है 2933 किलोमीटर। क्या गुरुजी ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है? भैया पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि कथन कारण में ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि भारत की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है ये पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में, कथन कारण की स्थिति में आपको ये यदि डाटा याद है, या ऐसी स्थिति में यही कथन आपको याद रखना है कि इंडिया की उत्तर से दक्षिण में लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, इनका अंतर कितना है, अंतर भी दे दे तो आप माइनस करके निकाल लें। ऐसी स्थिति में आपका, मैं किसी भी तरह से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसलिए चारों तरफ से 360 बिल्कुल आपकी डिग्री पर कवर करते हुए आपको ज्योग्राफी को पढ़ा रहा हूं। जो भी डाटा आज की क्लास में बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। यही नहीं, भारत के कितने राज्यों से पड़ोसी देश हैं, उनकी कितने राज्यों से सीमा लग रही है, उन सीमाओं का नाम क्या क्या है भैया, सर्वाधिक किस राज्य से लग रही है, न्यूनतम किस राज्य से लग रही है, ऐसे डाटा भी मैं अगली क्लास में लेकर के आने वाला हूं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो इन बातों को हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज के हमारा ये जो टॉपिक है भारत का स्थिति एवं विस्तार, तो इसको बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं भैया, वो इन सभी बात हैं मैंने लिख दी हैं, इनको प्रॉपर लिखते जाएंगे। जो भी चित्र बना रहा हूं आप मैप ले आइए, मैप को भरिए, भरने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया है
पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको 50 से 60 ऐसे मैप दूंगा जिनमें जो मैंने क्लास में ही बनाए हैं, और केवल मैप के आधार पर हम पूरी ज्योग्राफी को पढ़ देंगे। हम थ्योरी के नाम पर कुछ नहीं देखेंगे, केवल हम जो मैप में देख रहे हैं वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी और हम आसानी से 4 से 5 घंटे में मैराथन में पूरी इंडियन ज्योग्राफी किसी भी स्टेट की हाईएस्ट, ठीक है, पीएससी एग्जाम तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो ये मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि सभी विद्यार्थी लगातार पढ़ते जा रहे होंगे, इन क्लासेज का लुत्फ उठा रहे होंगे। और यदि क्लासेज आपको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने परिचितों के साथ इस क्लास को भैया शेयर कर दीजिए, ठीक है। उन्हें बताइए कि रोज रात के 8 बजे इस सरल भूगोल नामक क्लास पर एक धमाका होता है भैया, और उस धमाके से आप कहीं पीछे तो नहीं है। आप यदि अपने आप को 30 मार्क का समझ रहे हैं, इस दुनिया में समझ रहे हैं कि हमारी तैयारी एकदम लेवल की चल रही है, तो जरा रुकिए और रुकने के बाद आप इस क्लास को देखिए कि आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो आप बनिए रहिएगा भैया, कल रात 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।